आज हम बात करते हैं सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में फर्स्ट हम देख रहे हैं एम्ब्रियो सेक क्या है। तो एक टिपिकल जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक होता है इसमें 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज होती है। तो ये जो 7 सेल स्टेज है इसमें क्या क्या है, तो इसमें 3 सेल्स जो कि माइक्रोपाइल एंड पर होती हैं वो बनाती है एग एपरेटस। और उस एग एपरेटस में क्या होता है, उस एग एपरेटस में आती है एग सेल और 2 आती है सिनर्जिड सेल्स। और ये नेचर में सब क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो सिनर्जिड सेल्स के पास क्या होती है, स्पेशल थिकनिंग होती है सेल्स की माइक्रोपाइल एंड की ओर, जिन्हें हम बोलते हैं फिलीफोम एपरेटस। और यही जो फिलीफोम एपरेटस है इनका फंक्शन क्या है कि पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करती है कि पोलन ट्यूब कैसे एंटर होगी। अब बात करते हैं 3 सेल्स जो चलेजल एंड पर होती है, जिन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और एक जो लार्ज सेल होती है, सबसे बड़ी सेल जो होती है सेंट्रल सेल, जिसके पास होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बना लिया। अब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर इस तरीके से हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, जहां पर ये 2 बन गई सिनर्जिड, इसके ऊपर बन गई एग सेल। ऊपर की तरफ जो 3 सेल्स हैं वो कौन सी हैं, वो है एंटीपोडल सेल। मिडल में जो 2 न्यूक्लियाई है वो कौन सी सेल के अंदर है, तो वो है सेंट्रल सेल के अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिनर्जिड सेल्स है इसके पास क्या है, तो सिनर्जिड सेल्स के पास यहाँ पर फिलीफोम एपरेटस है। और यही फिलीफोम एपरेटस क्या बताती हैं, ये बताती हैं कि पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होगी एम्ब्रियो सेक के अंदर। फिर हम बात करते हैं पॉलिनेशन पर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन है क्या, तो पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर पोलन ग्रेन यानी कि एंथर के पोलन ग्रेन पिस्टिल की स्टिग्मा पर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैमीट्स का ट्रांसफर। और यही जो गैमीट्स का ट्रांसफर है इसके लिए हम जो टर्म यूज कर रहे हैं दैट इज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन कितने टाइप्स का है, तो पॉलिनेशन है हमारे पास ऑटोगैमी है, जेनिटोगैमी है और जीनोगैमी है। फर्स्ट हम देखते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जो कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर देखने को मिलता है, जहां हम क्या देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से होता है स्टिग्मा पर, बट ये सेम फ्लावर के अंदर और सेम प्लांट में होता है, जहां पर एक्सपोज होता है एंथर एंड स्टिग्मा, इज कॉल्ड ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, चेस्मोगैमी जहां फ्लावर ओपन होते हैं, ये कंडीशन हमें देखने को मिलता है वायोला के अंदर। वायोला एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्लिस्टोगैमी भी होता है और चेस्मोगैमी भी होता है। तो देखने को क्या मिलता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी की। यहाँ है एंथर और ये पूरा का पूरा फ्लावर इस तरीके से क्या होता है, ओपन होता है। ओपन होता है तो ये स्टिग्मा यहाँ से जो एंथर के पास जो पोलन ग्रेन्स है वो इस स्टिग्मा पर आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्लावर पूरा ओपन है। लेकिन क्लिस्टोगैमी में हम क्या देखते हैं कि फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल टाइम। पूरा का पूरा टाइम फ्लावर ओपन नहीं होता, फ्लावर कवर होता है इस तरीके से। जब फ्लावर कवर होता है तो स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी यहाँ है, उसी के जस्ट पास में एंथर होता है, बिकॉज पेटल्स ने पूरा फ्लावर कवर कर रखा है। तो बहुत दोनों बिल्कुल ही पास में होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, जिससे ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कौन से हैं, ये है क्लिस्टोगेमी। ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है वायोला के अंदर, ऑक्सैलिस के अंदर देखने को मिलता है, कोमेलिना के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोगैमी के बाद में नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप कौन सा है, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जिनेटोगैमी। जिनेटोगैमी में हम क्या देखते हैं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर होगा वन फ्लावर से सेकंड फ्लावर की स्टिग्मा पर होगा। ठीक है, तो ये सेकंड फ्लावर की स्टिग्मा पर है। बट यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो दोनों फ्लावर है वो सेम ही प्लांट के होंगे। सेम प्लांट के होंगे तो हमने वर्ड यूज किया जेनिटोगैमी। बट अगर हम बात करते हैं जीनोगैमी, तो जीनोगैमी क्या है, जीनोगैमी में क्या है, वन प्लांट का जो एंथर है वो अदर प्लांट की स्टिग्मा पे जाता है। तो यहाँ पे हम अदर प्लांट का स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जीनोगैमी प्रॉपरली है क्रॉस पोलिनेशन। जेनिटोगैमी में सेल्फ और क्रॉस दोनों हो सकता है, बिकॉज सेम प्लांट है बट क्या है, फ्लावर डिफरेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स होते हैं। पॉलिनेशन के एजेंट्स की बात करें तो वो 2 टाइप्स के एजेंट है, ए बायोटिक एंड बायोटिक। ए बायोटिक में आता है विंड से, जिसे हम बोलते हैं एनिमोफिली, वाटर से हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। बायोटिक में लिविंग से आते हैं, और ए बायोटिक में था नॉन लिविंग। तो बायोटिक के लिविंग है इंसेक्ट से एंटीमोफिली, बर्ड से ऑर्निथोफिली, बैट से जीरोफिली और ह्यूमन से एंथ्रोफिली।
फिर हम देखते हैं एबायोटिक एजेंट्स विंड और वाटर में विंड के लिए, कि विंड के अंदर पॉलिनेशन कैसे देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टेमन वेल एक्सपोज होता है, स्टिग्मा फिदरी होती है। जब स्टेमन वेल एक्सपोज होता है तो पोलन ग्रेन्स उसके बहुत ही ज्यादा लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी ड्राई होते हैं, और सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है इस ओवेरी के अंदर यहाँ पर। तो कैलिक्स क्रोला रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज ये प्लांट के कौन सा पार्ट होता है, ये होता है नॉन इसेंशियल पार्ट, तो ये रिड्यूस, ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा ग्रास और मेज के अंदर। तो यहाँ पे हमने देखा कि पोलन ग्रेन्स ट्रैप हो रहे हैं, ये पोलन ग्रेन है जो ट्रैप हो रहे हैं स्टिग्मी, जो स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा कैसी है, फेदरी है, पंखों वाली सी है, वो ट्रैप कर सकती है इजिली। और इसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक है हे फीवर, एलर्जी, या हम बोलते हैं ना पोलन एलर्जी है, तो पोलन एलर्जी कोज हो जाती है। ठीक है। अब विंड यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल है, तो हमें ये नहीं पता कि सेम प्लांट पर ही जाएंगे, किसी दूसरे प्लांट पर गए तो पोलन ग्रेन्स वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन। तो वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली में क्या होता है, तो हाइड्रोफिली में जो वाटर पॉलिनेशन वो वाटर से होगा। तो यहाँ पर जो एजेंट है वो कौन है, वो है वाटर। सो इट इज अ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा। तो ये हमारा जो लाइन है ये असर्शन रीजन में मल्टीपल टाइम रिपीट होती है। इस लाइन को अच्छे से रीड करना है। मोस्ट मोनोकोट प्लांट के अंदर एग्जांपल वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला जो फ्रेश वाटर प्लांट है, जोस्ट्रा जो मेरीन सी ग्रासेस है, वहां हाइड्रोफिली हमें देखने को मिलती है। तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है, वेलिस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर है वो रीच करता है वाटर की सरफेस पर, जहाँ पे लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और जो मेल फ्लावर है, तो हम इसका कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास मेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो पानी से कहाँ पर आते हैं, पानी की सरफेस पर आते हैं। तो वाटर की जो सरफेस पर हमें देखने को मिलता है पोलिनेशन, वो हमें देखने को मिलेगा वेलिस्नेरिया में। ठीक है। सरफेस ऑफ वाटर होता है, इस लाइन को याद रखना है। बट सी ग्रासेस में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर बिल्कुल डूबा हुआ रहता है। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड रीच द स्टिग्मा। तो ये वाटर करंट की हेल्प से ही आते हैं। तो ये कैसा आता है, तो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी कुछ इस तरीके से होता है, रिबन लाइक। ठीक है। यहाँ पे ओवेरी आ जाएगी, और जो पोलन ग्रेन्स है, एंथर है, वो भी इस तरीके से होता है। तो इसके जो पोलन ग्रेन्स है पानी में ही आते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये इनसाइड द वाटर होता है। ठीक है। तो ये है हमारा इनसाइड द वाटर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या मेंशन है। द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, पोलन ग्रेन्स के पास में क्या होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। तो ये पोलन ग्रेन है, इसके ऊपर ये जो कवरिंग हमें देखने को मिलेगी ये होती है म्यूसिलेज की। और इसी म्यूसिलेज की कवरिंग के रीजन से क्या है, पोलन ग्रेन्स क्या है, वेट नहीं होते, प्रिवेंट फ्रॉम वेटिंग। ठीक है। इन दिस पोलन ग्रेन्स आर नॉट कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। अब हम देखेंगे जो हाइड्रोफिली को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां एपी हाइड्रोफिली है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये हमें देखने को मिल रही है वेलिस्नेरिया के अंदर। सेकेंड है हमारे पास हाइपोहाइड्रोफिली, जो है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, जो है जोस्ट्रा, जिसे हम बोलते हैं मैरीन सी ग्रासेस। ठीक है। ये मैरीन सी ग्रासेस है। अब बात करते हैं थर्ड वन। तो हमने सबसे पहले इंसेक्ट का नहीं देखा, सबसे पहले हमने देखा एयर पॉलिनेशन की, विंड का, एनिमोफिली, फिर हमने देखा हाइड्रोफिली, अब हम देख रहे हैं इंसेक्ट का। ठीक है। इंसेक्ट के पॉलिनेशन में क्या है, इन दिस पोलन ग्रेन्स आर लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, नेक्टर वाले होंगे। नेक्टर के होने का रीजन क्या है कि इन फ्लावर से जो ऑर्डर सिक्रिएट होता है, स्मेल सिक्रिएट होता है, जो अट्रैक्ट करता है एनिमल्स को, फ्लाइज को, बीटल्स को। तो यहाँ पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। ठीक है। तो पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, तो उसके पोलन ग्रेन की विंग्स पर क्या चिपक जाते हैं, पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। ठीक है। तो ये पोलन ग्रेन्स जो इंसेक्ट की विंग्स पे चिपकते हैं, जिससे क्या होता है, ये दूसरे प्लांट पर रीच कर जाती है और पॉलिनेशन हो जाता है। अब हम देखेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी कि ऐसी कंडीशंस जो बताती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑब्वियसली ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा। चेस्टोगेमस फ्लावर यानी कि फ्लावर ओपन होगा तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर एक का मेच्योर हो रहा है, दूसरा इमेच्योरिटी है, तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं डाइकोगेमी में प्रोएंट्रस, जहां पर एंथर मेच्योर हो गया लेकिन स्टिग्मा मेच्योर नहीं हुई। ठीक है। तो ये स्टिग्मा तो इमेच्योर है, बट एंथर क्या हो गया, मेच्योर हो गया। तो इस एंथर के पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, सेकंड प्लांट पर चले जाएंगे। तो सेकंड प्लांट पे चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है बाइसेक्सुअल प्लांट होने के बावजूद भी। रीजन क्या है, मैच्योरिटी टाइम का डिफरेंस। वैसा ही प्रोगाइनस में है, जहाँ पे गाइनोशियम तो मैच्योर हो रहा है, बट क्या है, एंथर क्या है, तो एंथर है यहाँ पर इमेच्योर। जब एंथर इमेच्योर है तो दूसरे के पोलन ग्रेन्स आकर उस स्टिग्मा पर
आएंगे और जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बना लेंगे। फिर आता है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का टर्म का मतलब क्या, डिफरेंस होना किसके अंदर, कार्पल और स्टेमन की लेंथ के अंदर। कि कार्पल ये तो स्टेमन है हमारा, और यहाँ पर ये क्या है कार्प, ये इन दोनों के अंदर ये कार्पल और स्टेमन की क्या लेंथ में डिफरेंसेस है। तो ये यहाँ तक ना रीच करके दूसरे अदर प्लांट पर जाएगा तो वहां पर भी क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि नॉर्मली तो हम देख रहे हैं अपने आप हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, अपने आप पॉलिनेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, प्लांट्स में फ्लावर वगैरह सब बने जा रहे हैं। बट आर्टिफिशियल कैसे होगा, तो वहां पर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर को किस में कन्वर्ट करेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। तभी हम अपने डिजायर्ड के करेक्टर्स वहां इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो फर्स्ट है इमेस्कुलेशन। सो इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है, ये है सिग्मा स्टाइल ओवेरी, ये है एंथर। तो अगर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूंगी तो रिमूव करने पर क्या होगा, ये बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल बन जाएगा। तो यहाँ पर इमेस्कुलेशन क्या है, इमेस्कुलेशन है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी। बिकॉज अगर आफ्टर मैच्योरिटी करोगे तो तब तक क्या हो पाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो बिफोर मैच्योरिटी करना पड़ेगा, तो वो है इमेस्कुलेशन। बिफोर मैच्योरिटी की लाइन को हमें अंडरलाइन रखना है। फिर आता है बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या है, जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा पर पॉली बैग को टाई कर देना कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया बैगिंग। रीबैगिंग क्या है, बैगिंग को उतारना, हटाना, उस पर पोलन ग्रेन्स, जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आपको चाहिए वो आपने स्टिग्मा पर डाल दिया, वापस पॉलीबैग टाई कर दिया। तो वो हो गया रीबैगिंग, यानी कि अगेन बैगिंग कर दी गई है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे हाइड्रोफाइट्स प्लांट होते हैं जहां पर वाटर पॉलिनेशन ना होकर इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जिसमें आता है आइकोर्निया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें है वाटर लिली, थर्ड है लोटस। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इंसेक्ट पोलिनेशन ना कि वाटर पोलिनेशन। है तो ये हाइड्रोफाइट्स वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें पोलिनेशन किससे हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या है, कि जब पोलन ग्रेन्स है वो कैसे पिस्टिल पर आएंगे, पिस्टिल पर आने के बाद में पिस्टिल उनको कैसे आइडेंटिफाई करती है। तो यहाँ पर है पोलिनेशन डज नॉट ऑलवेज इंश्योर द ट्रांसफर ऑफ कंपैटिबल पोलन्स। कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपैटिबल पोलन्स भी ट्रांसफर हो सकता है ना कि मक्के के प्लांट पर पी प्लांट के पोलन ग्रेन्स आ जाए, तब क्या होगा। द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन। कि अगर मेज का प्लांट है तो उसमें मेज के प्लांट के ही पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, जिससे क्या होता है, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट होता है। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना। ठीक है, जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा तभी वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी, पोलन ट्यूब देखने को मिलेगी। सो इन दिस पोलन इज रोंग। अगर क्या पोलन रोंग है तो वहां पर पोलन पिस्टिल जर्मिनेशन नहीं होगा, पिस्टिल प्रिवेंट कर देती है पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन को। अब बात करते हैं द इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय अ केमिकल, और ये केमिकल पोलन और पिस्टिल दोनों का केमिकल होता है। ठीक है, जहां हमने कहा द पोलन राइट क्या करता, पोलन क्या होते हैं, जो राइट पोलन ग्रेन्स अगर वो रीच करेंगे स्टिग्मा पर तभी स्टिग्मा उसको आइडेंटिफाई करती है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है जो कि ओवेरी तक रीच करती है, कौन से एंड से, माइक्रोपाइल से। अब हमने 3 टाइप्स की एंट्री देखी है। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल एंड से हो तो हम उसे बोलेंगे पोरोगैमी। अगर चैलिजल एंड से हो तो हम उसे बोलेंगे चैलिजोगैमी। और अगर इंटेग्यूमेंट से हो, मतलब इंटेग्यूमेंट को क्रॉस करती जाए ऐसे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। अब हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन एज पर द नेम की 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन कैसे देखने को मिलता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या है, गैमीट्स का फ्यूजन। तो सिनगैमी एज पर द नेम की गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है। तो पोलन ग्रेन हैप्लॉइड है, एक्सेल हैप्लॉइड है, दोनों से बनता है जाइगोट। ये हुआ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। सेकंड फर्टिलाइजेशन कौन सा है, अगर पोलन ग्रेन्स का जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ फ्यूजन होता है तो पोलर न्यूक्लियाई होता है 2n। पोलन ग्रेन है n यानी कि सिंगल n, तो इससे बनता है 3n जिसे हम बोलते हैं पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन यानी कि n+2n से 3n बनना। और ये एक तरीके से मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी है, जिसे हम सेकंड फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन क्या देखने को मिलता है, जो सेंट्रल सेल होती है वो बिकम कन्वर्ट किस में जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के अंदर। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म के अंदर, और जो जाइगोट है वो बन जाता है एम्ब्रियो। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, जाइगोट है, और ये है हमारे पास PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
ठीक है। अगर यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस ही देखने को मिले, सेल ना देखने को मिले, ठीक है, ओनली क्या देखने को मिले, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ तो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन देखने को मिली, वो होगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो मिलेगा कोकोनट के अंदर। बट अगर सेल का डिवीजन हो गया, सेलुलर डिवीजन हुआ, तो सेल देखने को मिल रहा है तो हुआ सेलुलर एंडोस्पर्म जो देखने को मिलेगा पिटूनिया के अंदर। हिलोबियल का मतलब क्या है, हिलोबियल का मतलब है कुछ ऐसा जहां पर इस तरीके से सेल्स भी हैं और यहाँ पर न्यूक्लियस भी है, यानी कि न्यूक्लियस और सेल दोनों देखने को मिलता है, तो वो होता है हिलोबियल एंडोस्पर्म जो देखने को मिलता है हमें एस्फोडेलस के अंदर। ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्या कैसे होता है, द एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक ऑफ द वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। अब होता क्या है, तो जाइगोट से सबसे पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो में, ग्लोबुलर कन्वर्ट होता है हार्ट शेप में, हार्ट शेप एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है मैच्योर एम्ब्रियो में। तो जिस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है, ये हमें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का इवेंट है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो सेशन है वहां हम क्या देखेंगे, डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकोट एम्ब्रियो, फ्रूट एंड सीड, एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी। ओके, थैंक यू।